एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी सत्य काम फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य शाखा में जमकर हंगामा, रकम वापस नहीं करने का बड़ा आरोप। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड में स्थित सत्य काम फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य शाखा में ट्रस्ट के कर्मचारियों एवं समूह की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सत्य काम फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर मेंबरों पर उन लोगों से ली गई बड़ी राशि वापस नहीं करने का बड़ा आरोप है। मौके पर अररिया जिले से आई ट्रस्ट की कर्मचारी अनीता देवी एवं अन्य ने कागजात दिखाते हुए बताया कि नियुक्ति के समय हमसे ट्रस्ट के द्वारा सिक्योरिटी के रूप में 25,000 एवं प्रशिक्षण देने के लिए 7,000 की राशि ली गई थी, जो 18 महीने में ट्रस्ट को वापस करना था, लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया और ट्रस्ट द्वारा मुझे सैलरी का भी भुगतान नहीं किया गया। जब रकम की मांग करती हूँ तो ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं का समूह बनाकर रकम वसूली का दबाव बनाती है। वही समूह की महिलाओं ने बताया कि लोन देने के नाम पर हम लोगों से किश्तों में राशि की वसूली की गई है। अब ट्रस्ट लोन भी नहीं दे रही है और न ही रकम वापस कर रही है। वही सत्य काम फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर पवन कुमार शाह ने कर्मचारियों एवं समूह के महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कंपनी के नियम के मुताबिक सभी काम किए जा रहे हैं, कर्मचारियों का पेमेंट भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारियों के काम में लापरवाही के कारण उनका पेमेंट रुका है। उनके साथ बातचीत चल रही है, जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा। इसके साथ ही समूह की महिलाओं के बीच ट्रस्ट द्वारा लोन का वितरण किया जा रहा है और जिनको लोन नहीं मिल पाया है उनको उनका रकम समय पूरा होते ही पेमेंट कर दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार सत्य काम फाउंडेशन का बिहार के कई जिलों में शाखा कार्य कर रहा है और ट्रस्ट में बिहार के कई कर्मचारियों की बहाली की गई है। वही ट्रस्ट गांव एवं शहरों में महिलाओं के समूह बनाकर किश्तों में राशि जमा करवाती है और समूह की महिलाओं के बीच ब्याज पर लोन देने का कार्य करती है। आपको बता दें कि इस तरह के लोन में ट्रस्ट एवं कंपनी समूह की महिलाओं से अधिक ब्याज की वसूली करती है और यह धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। मैडम सर बोले कि मतलब ग्रुप बनाए, हम ग्रुप बनाए, बोला 3 महीना में लोन देंगे, 3 महीना में नहीं लोन दिया, नहीं कुछ दिया। अब बोला कि पढ़ाने के बाद बच्चा को पढ़ाने का वो देंगे, लेकिन पढ़ाने का कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया। फिर आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग यही आए हैं ये करने के लिए कि मतलब क्यों नहीं लोन दिया, नहीं दिया तो हमारा पैसा चाहिए। कितना पैसा आप लोग का लिया? पैसा है मतलब 6 महीना जमा किया है। कितना जमा किया? सब दीदी लोग है ना, बहुत रुपया जमा किया है। कितना लगभग बताइए अंदाज? 6 महीना। 6 महीना में कितना रुपया जमा कर दिए? कितना रुपया मतलब ऐसे 17,000 का जमा करते थे हर महीने। अच्छा, ये सब महिला का? हाँ, सब बहुत महिला है, बहुत महिला बहुत। आपका क्या नाम है? आपका नाम? कहाँ से आए हैं? आप भी पैसा जमा किए हैं? आप भी पैसा जमा किए हैं? कितना करके आप जमा किए हैं? 25 रुपया। अच्छा, कितना हफ्ता जमा कर दिए? 100 महीना जमा कर दिए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम है? आप भी जमा किए हैं? कितना हफ्ता जमा कर? 25 रुपया का 6 महीना जमा। कितना महीना जमा करना था? 6 महीना। 6 महीना जमा करना था। अब पैसा मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अपना परिचय बताइएगा। अनीता देवी हूँ, मेरा घर अररिया जिला हुआ, वहाँ से हम आए हुए हैं सर। मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे कि शुरुआत में ये लोगों को हम मतलब बोला गया कि ग्रुप बनाइए। कौन लोग बोला? कंपनी का नाम? कंपनी का नाम क्या है? सत्य काम फाउंडेशन। अच्छा, ये मतलब बोला गया कि ग्रुप बनाइए, 21 महिला का ग्रुप रहेगा। 15 रुपया 27 बचत करना है उनसे, 15 रुपया 25 रुपया 50 रुपया जो जितना सहमत हो वो उतना दे सकती है, जमा कर सकती है। उनको मतलब ब्याज जोड़ के 1 साल के बाद उनको वापस हो जाएगा 6% ब्याज जोड़ के। जिनमें से सर हम 2022 में ज्वाइन किए थे, अभी 2024 हो रहा है, जिसमें से मेरे किसी भी महिला का रिफंड नहीं हुआ। रिफंड करने के लिए जब इन लोगों से बोलते हैं तो इन लोगों का कहना होता है कि ये कागज़ दीजिए, वो कागज़ दीजिए, फलाना दीजिए, जबकि हम सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर चुके हैं। फिर कहता आ जाइए पंचायत में, फिर से लेके आइए। अब बताइए सर कि जहाँ पर मामला खड़ा हो चुका है वहाँ पर हम अकेले लेडीज अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ की 100 महिला और हम अकेले लेडीज संभाल पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर एक महिला कितना मिनिमम जमा की होगी बैंक में? एक महिला का
15 रुपया के दर से हो गया 780 रुपया सर। उनका 12% ब्याज जोड़ के आपको 825 रुपया दिया जाता है, 6% ब्याज जोड़ के 825 रुपया वापस होता है सर। गरीब सब महिला जो खेत में काम करती थी उन लोगों को हम इस तरह समझाया। कितने दिनों में वापस होना था? 1 साल पे सर। 52 हफ्ता पैसा बचत करने के बाद उनको वापस हो जाता। मैक्सिमम कितना पैसा जमा की होगी महिला आपके थ्रू? हो गया, साल लग गया सबका। मैक्सिमम कितना जमा की होगी महिला? कितना महिला जमा की है? नहीं, रुपया कितना जमा की होगी अधिक से अधिक? अधिक से अधिक 100 रुपया है, मेरे ग्रुप में 100 है लास्ट, फिर 50 है, 25 है। 100 रुपये क्या किस्त पे है? हफ्ता में जमा कर रही थी। उन लोगों को लोग था कि हम घर से बचत का मतलब छुपा के करेंगे। कितने दिनों तो जमा करना 1 था? साल 52 हफ्ता के लिए। 52 हफ्ता के बाद उसको 6% ब्याज जो मिल जाता सर। तो कितना महिला आप लोग के मार्फत से पैसा जमा किया? ऐसा तो मेरा 12 ग्रुप है। 12 ग्रुप में 21 महिला के हिसाब से सर काउंटिंग कर लीजिए। 21 महिला है, 24 महिला है, 22 तो किसी का पैसा वापस नहीं हुआ? ये बहुत ज़्यादा मतलब हम जब फाउंडेशन में त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र देने के बाद 2 ग्रुप में मेरा लोन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर बाकी बस सारा ग्रुप में लोन नहीं दिया। उन बस 2 ग्रुप में लोन देके हमको बस काम के लिए रोक दिया गया। लेकिन फिर आगे कुछ हो ही नहीं रहा, उन लोगों का पैसा रिफंड ही नहीं हो रहा। आपका नाम? अनीता देवी, घर? अररिया जिला। फाउंडेशन के डायरेक्टर से क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार शाह। पप्पू कुमार साहब। रहने वाले कहाँ के सर आप? मैं यही लदनिया के रहने वाला हूँ, मधुबनी से ही बिलोंग करता हूँ मैं। ये बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम है जिसमें कुछ एम्प्लॉई भी आपके हैं। एम्प्लॉई का कहना है कि मैं 2022 से यहाँ काम कर रही हूँ। काम नौकरी के नाम पर हम लोगों से सिक्योरिटी पैसा लिया गया, लेकिन उसके बाद अब तक न सैलरी दी जा रही है ना वो सिक्योरिटी पैसा वापस किया जा रहा है। क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए आज कंपनी प्रोविजंस में, क्योंकि कंपनी प्रोविजंस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, समझ गए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो भी चीज़ें ली गई है उसके अकॉर्डिंग अब तक जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशंस की बातें रही है, लगभग मई तक का सैलरी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन मैं 24 या 23 या 22? मैं 24। वो तो 22 के बारे में बोले कि 22 से तो सैलरी मिली। हाँ बिल्कुल, मतलब कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो किसी कारणवश जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में नाराज़गी महसूस किए होंगे, समझ पा रहे हैं, और उसकी जो प्रक्रियाएं होगी कंपनी के अकॉर्डिंग वो प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाया होगा। तो कुछ ऐसे हमारे एम्प्लॉय होंगे, परंतु हमने हमारे डेटाओं के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे मधुबनी के एम्प्लॉय है, समझ पा रहे हैं, जो एज अ एक्टिव मोड में काम कर रहा था, मैं 2024 तक हम लोगों ने सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये बाहर, मधुबनी से बाहर अररिया और बेगूसराय के लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, कर रही है कंपनी। मतलब जितना भी हमारा एम्प्लॉय था, जो लिस्ट जो सैलरी का लिस्ट अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो आया था, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा था, समझ पा रहे, जो जनरल मैनेजर यहाँ का था, या फिर जो हमारा डीएसओ था, या फिर हमारा डीपीएम था, या फिर हमारा एपीओ था, बीपीओ था, पीसी था, क्योंकि काम तो वही लोग कर रहे थे, समझ पा रहे, उसके अकॉर्डिंग जो भी टीम्स या जो भी कस्टमर्स बनाया गया था, समझ पा रहे, जो इनका सर्विस पीरियड में जितना दिन तक इन लोगों की एफर्टें रही है, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि कंपनी नए तरीके से कुछ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहा, समझ पा रहे, जिनसे जो लोगों को कुछ असुविधा हो रही थी उनको और भी समस्याएं मिल पाए, समझ पा रहे। तो इनसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाया और नाराज़गी महसूस किए हुए अभी फ़िलहाल, लेकिन बहुत जल्द हम इन सारे चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। दूसरी बात ये बताइए आप मुझे कि ग्रुप के नाम पर पंचायत में महिलाओं से पैसा वसूला जाता है, उन्हें लोन नहीं दी जाती है, वो लोग उस एम्प्लॉय पे केस करने का धमकी देते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट की जो प्रोविजंस है, सबसे पहले ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि कोई भी महिलाएं, सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन उसे बचत करना सिखलाती है। ओके, बचत करने के लिए जो बचत टर्म पॉलिसी है वो अलग होता है, और लोन की जो प्रोविजंस होता है वो कंपनी की प्रोविजंस होता है, समझ पा रहे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जितने सारे लोग ने पॉलिसी चूज किया था, जो हमारी महिलाएं, जो हमारी दीदी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मेजोरिटी प्लान था, अगर उन लोगों की मेजोरिटी प्लान अगर क्लियरेंस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मार्च क्लोजिंग संपन्न हुआ है, समझ पा रहे, जुलाई चल रहा है। हाँ जुलाई चल रहा है, लेकिन डेटाओं को, जो डेटाएं अभी फ़िलहाल हमारे अलग अलग स्टेटों में जो स्थगित पड़ी हुई है, फाइनली डेटा जैसे हमारे पास आ जाती है, जैसे कि उसमें बहुत सारी महिलाओं की मेजोरिटी प्लान क्लियर हो गया है, समझ रहे हैं,
तो एक विड्रॉल फॉर्म होगा, इस विड्रॉल फॉर्म के अकॉर्डिंग इन लोगों की जो मेजोरिटी है उस पर इंटरेस्ट जोड़ के उसको पैसा वापस किया जाएगा, समझ पा रहे। रही बात लोन की प्रोविजंस की, तो लोन की प्रोविजंस कंपनी का अपना एक अलग प्रोविजंस होता है, समझ पा रहे। बाकी जो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने लोन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कंपनी ने। आखिरी सवाल आपके एम्प्लॉई ने ही फ्रॉडिज्म का इल्जाम लगाया, इस कंपनी पे सही है गलत है? देखिए, इल्ज़ाम कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात है कि जब चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि इंसान की माइंड एक ऐसी चीज़ें होता है जो नकारात्मक विचारधाराएं लेकर उत्पन्न होती है, समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो पॉलिसी को अगर आप समझे चीज़ों के बारे में, हमने तो आज सिर्फ मैं बिहार की बातें नहीं कर रहा हूँ, लगभग हमारा जो है 7 से 8 स्टेट में काम हो रही है, कहाँ समझ पा रहे हैं। जैसे हमारा बिहार में हो रहा है, या फिर एमपी में हो रहा है, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, समझ रहे, उड़ीसा में हो रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ऑल एम्प्लॉय, सबसे पहली बात है, कोई भी कंपनी एम्प्लॉय के भविष्य के बारे में सोचती है। तो कंपनी ने ये चीज़ें लेके आया कि अभी जो कुछ ऐसी सिचुएशन जो सैलरी को लेकर कुछ समस्याएं हो रही थी, तो एम्प्लॉय हमारा एक बेहतरीन तरीके से एफोर्ड करे, काम करे, समझ पा रहे हैं। और उनकी इनकम को हमने बढ़ाने के लिए सोचा है, न कि घटाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे दिल से मेहनत करती है और इतना पढ़ लिख के मेहनत करता है, तो वही चाहता है कि हमारा इनकम ग्रोथ करे, हमारी सैलरी बढ़े, बात समझ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नई पॉलिसी आए, तो इसी चीज़ों को लेकर जो है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय नाराजगी महसूस कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। मेरा नाम मीनू कुमारी हुआ, मैं अररिया जिला से नटखटगंज ब्लॉक में हमको पोस्ट मिला था बीपीओ का। बताया गया था कि आपका ऑफिस वर्क है, जब हम ट्रेनिंग जमा करके हम आपका क्या नाम है कंपनी का? काम फाउंडेशन ट्रस्ट। कितना दिन से इसमें एम्प्लॉय थी आप? हम लगभग 11 महीने से इसमें हैं। अभी कर रही हैं काम? नहीं, हम काम छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें हमको जैसे हम फंसे हैं, जैसे दूसरे को फंसाने के लिए कहा जाता था, इसलिए हम काम दूसरे को नहीं फंसाए। हम ये सोचते हैं कि जैसे हम फंसे हुए हैं, हम और किसी गरीब आदमी को नहीं रुला सकते हैं, इसलिए हम इसमें काम बंद कर दिए हैं। आपके मार्फत से कितने महिला इस संस्था से जुड़ गई है? मेरे माध्यम से हम एक भी को नहीं जोड़े हैं। नहीं, पैसा कितना जमा किया वो? पैसा हम नहीं, महिला लोग कोई पैसा जब नहीं, जमा? हम किसी को पैसा नहीं जमा कराए, क्योंकि हमको समझ में आ गया था, जैसे अब अनिता दी बता के गई, उसका ग्रुप में जैसे चल रहा था, उस हिसाब से हम देखें, तो हम किसी को भी जिसका भी हम लिए थे, हम संस्था के अकाउंट में नहीं जमा कर उसको वापस कर दिए। अच्छा, ये आप लोग के कागज़ में देखिए एग्रीमेंट पेपर, वो क्या है? एग्रीमेंट पेपर वही जैसे हम सिक्योरिटी बनी था ना, हम लोग को विश्वास दिलाया गया कि आप लोग का एग्रीमेंट पेपर पे हम एग्रीमेंट पेपर बना के देते हैं, 18 महीने के बाद आप लोग का पैसा रिफंड कर देंगे। सिक्योरिटी मनी जो 25,000 ले रहे हैं वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा तो अभी 18 महीना पूरा नहीं है, जिसका भी पूरा है उसको अभी रिफंड नहीं हुआ है। आपका भी लिया गया था हाँ, मेरा 25,000? भी 25,000 रुपया लिया गया सिक्योरिटी मनी, और 7,000 रुपया लिया गया ट्रेनिंग चार्ज। वापस नहीं हुआ? नहीं हुआ है, 18 महीना पूरा भी नहीं है, और जिसका पूरा है उसका भी नहीं हुआ है।